बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। आज मैं आपको चिकन स्टीम रोस्ट बनाने का बिल्कुल आसान और सादा तरीका बताऊंगा। इसके लिए कोई स्पेशल मसाला, कोई बाजार से मसाला लाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घर के मसालों से तैयार करेंगे। बड़े ही आसान तरीके से तैयार करेंगे और इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े शादी हालों में जो हम लोग चिकन स्टीम रोस्ट खाते हैं उससे भी 100 गुना ज्यादा मजे का होगा। बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को करते हैं जी स्टार्ट। यहाँ पे मैंने लिया है एक फुल चिकन। आप इसको पीसेस में करवा सकते हैं, ज्यादा छोटे पीस आपने नहीं करवाने। तकरीबन 4 पीस आपने एक मुर्गी के करवाने हैं। इसका वजन बनता है तकरीबन 1 केजी। सबसे पहले हमने चिकन को लगाने हैं कट। आपने डीपली कट चिकन को ऐसे लगा लेने। क्यों लगाने हैं? ताकि चिकन जो मसाला हम इस्तेमाल करेंगे वो अंदर तक जाना चाहिए। ऐसे आपने 4-4, 5-5 कट लगा लेने। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि इसको ज्यादा गहरे कट लगाएं। आपने तेज छुरी, चाकू जो भी इस्तेमाल करना कर लें और साथ ही आपने लेग्स पे अच्छी तरह डीपली कट 3-3, 4-4 लगा देने हैं दोनों साइडों पे। मुर्गी की साइड चेंज करके भी आपने ऐसे अच्छी तरह इसको कट लगा लेने हैं। तमाम आपने कट जैसे मर्जी लगा दें इसको। मतलब हमारा ये होना चाहिए कि मुर्गी पे जो हम मसाला इस्तेमाल करेंगे वो गोश्त के अंदर तक जाना चाहिए। कट्स का फायदा क्या होगा? एक तो मसाला अंदर तक जाएगा, दूसरा चिकन हमारा अच्छी तरह गल जाएगा, अंदर से फीका नहीं होगा, बड़ा टेस्टी होगा। कट्स हमने लगा लिए। अब आपने चिकन को धोना कैसे है? चिकन को धोने के लिए आपने एक खुला बर्तन लेना है जिसमें चिकन आपका अच्छी तरह पूरा आ जाए। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे, ये है मेरे पास सिरका। मैं सिरका यूज कर रहा हूँ सफेद। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आपने 6 से 7 बड़े बड़े लेमन का जूस ले लेना है, ये ऐड कर देंगे। और साथ इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने कितना ऐड करना है कि चिकन हमारा अच्छी तरह पानी के अंदर डूब जाए। चिकन को पानी के अंदर ऐड करने के बाद आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रखना है। आपने आधे घंटे के लिए लाजमी स्टे इसको देना है। इसके ऊपर कवर लगा देंगे। अगर तो मौसम ठंडा है तो आपने बाहर इसको रख देना, वरना आपने इसको फ्रीजर में रखना है। चिकन को हमने स्टे देने के लिए रख दिया। तब तक हम चिकन का मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1 चम्मच भर के। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 2 चुटकी तकरीबन। 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 चुटकी यहाँ पे फूड कलर इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। 2 या 3 लेमन का जूस ऐड करने के बाद अच्छी तरह चम्मच की मदद से आपने इन तमाम मसालों को मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे पानी का हम इस्तेमाल नहीं करने वाले। अगर आपको लगे कि आपका मसाला ये खुश्क है तो आपने थोड़ा दही या इसमें थोड़ा सा और लेमन जूस ऐड करना। पानी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे 1 चम्मच और पानी इसमें ऐड करने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए चरगे का मसाला कितना ही आसानी के साथ हमने घर में बना लिया। आपने भी कोई आर्टिफिशियल या कोई चरगा मसाला बाजार से लेके इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल आपने इसी तरह मसाले को इस्तेमाल करना है। इसको करते हैं साइड पे और देख लेते हैं अपने चिकन को। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सिरका और पानी में डुबोने के बाद चिकन का कलर व्हाइट व्हाइट सा हो गया। आप चेक कर सकते हैं अंदर तक ये बिल्कुल धुल गया है। इसमें जो ब्लड वगैरह था, जो भी इसमें आप चेक कर सकते हैं गंदगी वगैरह होती है, वो सारी निकल चुकी है। अब यहाँ पे आपने चिकन को अच्छी तरह पानी से खुश्क कर लेना निकाल के। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कढ़ाई में तकरीबन 3 से 4 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन को। चिकन चेक करें, मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया था। आपने बड़े ध्यान के साथ चिकन को इसमें ऐड करना है क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है और चिकन में पानी हो सकता है। ऐड कर देंगे। यहाँ पे चिकन को आपने दोनों साइडों से जस्ट कलर देना है। आपने ऑयल में इसको फुल फ्राई नहीं करना क्योंकि आज हम बना रहे हैं बिल्कुल शादियों वाला, बिल्कुल बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाला, बिल्कुल बड़े बड़े होटलों वाला लाहौरी चरगा। तो बिल्कुल आपने इसी तरीके से बनाना है। यहाँ पे दोनों साइडों से आपने इसको प्यारा सा गोल्डन सा कलर दे देना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक कर सकते हैं चिकन के कितना ही प्यारा सुनहरी सा गोल्डन सा कलर आ गया है।
इससे ज्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे। यहाँ पे चिकन को हम निकाल लेंगे खुले से बर्तन में और इसको फुल आपने ठंडा कर लेना है। आप चेक कर सकते हैं चिकन को मैंने एक खुले बर्तन में ऐड कर लिया है। चिकन अच्छी तरह हमारा ठंडा हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे वो मसाला जो हमने तैयार कर लिया था। सारा मसाला ऐसे चिकन के अंदर तक हाथ की मदद से आपने मल मल के लगाना है। यहाँ पे हाथ का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। चम्मच की मदद से देखें कहीं पे मसाला लगेगा कहीं पे नहीं लगेगा, तो हाथ की मदद से ऐसे कट्स के अंदर तक आपने मल मल के मसाला लगाना है। आप चेक कर सकते हैं कि चिकन के अंदर तक मैंने हाथ की मदद से मल मल के मसाला लगाया। आपने ऐसे ही मसाला लगाना है। इसको ऐड कर लेंगे प्लेट में। अच्छा, इसी पर आपने जिसमें चिकन को मैंने मैरिनेशन किया 2 से 3 आलू लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे आपने काट लेंगे। 2 से 3 सब्ज मिर्चें लेंगे मोटी मोटी कटी हुई ऐसे, और 2 से 3 जवे लहसुन के आपने लेने हैं। जो मसाला बच गया इस मसाले के अंदर अच्छी तरह आपने मसाला इन आलू के ऊपर लगाना है। देखिए माशाल्लाह अभी से कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा चिकन। अच्छा, अब इसमें ऐड कर देंगे आलू और वो सब्ज मिर्चें जो हमने मैरिनेशन कर ली थी। ये इससे बहुत ज्यादा प्यारा टेस्ट आएगा और आलू भी बड़े मजे के इसमें स्टीम रोस्ट होंगे। सारे आलू भर देंगे अच्छी तरह इसमें। अच्छा, अब चर्बी को हमने स्टीम कैसे करना है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो प्रेशर कुकर में स्टीमर रख के ऐड करके आप इसको स्टीम दे सकते हैं। जो मेरे बहन भाई जिनके पास प्रेशर कुकर नहीं है, कोई भी नॉर्मल साइज की घर में जिसमें चावल हांडी वगैरह हम लोग बनाते हैं, आपने वो कढ़ाई ले लेनी है, स्टैंड लेना है। अगर स्टैंड भी नहीं है तो नीचे छोटी सी कोली रख लेनी है। कोली भी नहीं है तो आपने छोटा सा यहाँ पे नीचे कोई पत्थर रख लेना है। उसके ऊपर आपने ये मेरे पास स्टेनर प्लेट है ये रख लेनी है। अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं तो स्टील की थाली रख के आपने चिकन को अच्छी तरह इसके ऊपर सेट कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा चिकन अच्छी तरह कढ़ाई के अंदर सेट हो गया। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम कवर लगाएंगे और हम नीचे इसको रखेंगे सिलेंडर पे या गैस पे या लकड़ी पे, जिस पे भी आपने रखना है। बिल्कुल हल्के फ्लेम पे आपने इसको रख देना है गैस पे और पकने देना है तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि स्टीम बनना शुरू हो गई है। नीचे आग का फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखना है और यहाँ पे इसको पकाना है आपने तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। 30 से 35 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हो गए हैं तकरीबन 35 से 40 मिनट। चेक करें माशाल्लाह जगह कितना प्यारा लग रहा है और स्टीम देखिए कितना ज्यादा बना हुआ है। अब आपने ध्यान के साथ किसी कपड़े के साथ इसको उठाना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा चरगा लग रहा है। और मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल गला हुआ है। चेक करें माशाल्लाह यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है। तो इसकी हम आपको दिखाएंगे प्यारी सी फाइनल लुक। तो ले जी देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टीम चरगा, स्टीम लाहौरी चरगा कितना मजे का तैयार हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। यकीन करें जो खुशबू आ रही है ना, बिल्कुल बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाली, बड़े बड़े होटलों वाली, बड़े बड़े शादी हालों वाली आ रही है। आपने देखा हमने कोई स्पेशल चीज में ऐड नहीं की, हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। ऑयल वैसे भी बहुत महंगा हो चुका है तो ऑयल का वैसे भी हमें बाइकआउट करना चाहिए। साथ में आलू देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। हमने इसको बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है, बिल्कुल सादा तरीके से घर में बनाया है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मेरा दावा है आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे इमरान उमर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। जिन मेरे बहन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनका थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।